हम रुककर अपने आप को थाम कर बस एक सवाल करें कि झारखंड अलग राज्य करने का जो उद्देश्य था वह उद्देश्य पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। आज इस भीड़ से उत्तर जानना चाहते हैं, क्या अलग झारखंड राज्य करने का जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ है? नहीं हुआ है। हाँ या ना? हाँ या ना? आज हर एक गांव की गली से, खेत के चौपाल से यही आवाज आती है, खेतों की पगडंडियों से, गांव के चौपाल से, कि झारखंड राज्य हमने जो सोच कर लिया था आज वो कोसों दूर है हमसे। हमने झारखंड राज्य इसलिए लिया था कि जब हम लोग झारखंड राज्य का अलग निर्माण करेंगे, यहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार होगा, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होगा, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के जल जमीन जंगल को सुरक्षित किया जाएगा, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन जैसे झारखंड राज्य अलग हुआ, हमें क्या मिला? हमें पलायन मिला, हमें विस्थापन मिला, हमें बेरोजगारी मिली, हमें अशिक्षा मिला, हमें बीमारी मिली, और आज धड़ल्ले से हमारी नौकरियों को प्रदेश के लोगों को बेचा जा रहा है और हम केवल तमाशाबीन होकर देख रहे हैं। आज झारखंड होने के बाद हमें बस यही मिला कि हमें नक्शे से काटकर 46% बिहार का भूभाग 79,714 वर्ग किलोमीटर का एक धरती का टुकड़ा मिला है। लेकिन आज हक अधिकार की बात करें तो आप गिरिडीह से लेकर गढ़वा चले जाएं, सिंहभूम से लेकर आप साहेबगंज चले जाएं, आपको यही मिलेगा कि आज भी झारखंड के लोगों का दमन किया जा रहा है, आज भी झारखंड के लोगों का दोहन किया जा रहा है। ये बहुत शर्म की बात है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और चूंकि इस राज्य को बनाने में बहुत सारे वीरों ने बलिदान दिया है, आज विनोद बिहारी महतो हमारे बीच नहीं है, आज निर्मल महतो हमारे बीच नहीं है, आज कॉमरेड ए.के. राय हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज किशन गुरु शिबू सोरेन जिंदा है, आज वो अस्वस्थ है, लेकिन हम उनके स्वास्थ्य की कामना करते हुए उनसे एक सवाल पूछेंगे कि गुरु जी बताइए कि इसी दिन के लिए आपने झारखंड राज्य अलग लिया था, आपने झारखंड राज्य क्या केवल अपनी पुतोहू लोग को विधायक बनाने के लिए लिया था? इस बात का उत्तर दीजिएगा गुरु जी, यदि आपके कानों तक मेरी आवाज आ रही है तो। आज बगल में, यही बगल में माननीय मुख्यमंत्री की अर्धांगिनी बैठी है जो गांडे की विधायक है, वो एक महिला विधायक है, इसलिए हम महिला पर विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे, उन पर कोई छीटाकसी नहीं करेंगे। लेकिन वो मंचों पे आती हैं और अपने भाषणों में बार बार 1000 रुपए का जिक्र करती है कि हमने मैया सम्मान योजना दिया 1000। ऐसा लगता है उन्होंने हमें खैरात दिया है, हमें भीख दिया है। बड़ा दुर्भाग्य कि कोई 1000 रुपया देकर इस प्रकार से महिमा मंडन करता है। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री, उनकी अर्धांगिनी, चूंकि दोनों सरकार में दोनों सम्मिलित हैं, मैं उन्हें साफ साफ कहूंगा 1000 नहीं, आप 500 रुपया देके वोट ले जाइए, लेकिन हमारा एक शर्त होगा, आपके परिवार में 4 विधायक है, आप डिसाइड कर लीजिए वो कौन रहेगा, 3 को इस्तीफा दीजिए, इस बार सारा वोट कर रहे कौन इस्तीफा देगा? कल्पना मैडम इस्तीफा देंगे या बसंत सोरेन जी इस्तीफा देंगे या सीता मैडम इस्तीफा देंगे? हेमंत सोरेन जी बताइए। अरे वाह, ये झारखंड के लोगों को आज भी आप लोग को क्या समझ रहे हैं? आपने हमें क्या दिया? अभी हमें नहीं, हमारी माओ और बहनों को मैया सम्मान योजना आपने दिया। भैया लोग क्या झाल बजाएंगे? मैं बताइए, भैया लोग क्या झाल बजाएंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय? इसलिए आप बिल्कुल, आप 1000 रुपए में सारा वोट ले जाइए, लेकिन आप उत्तर दीजिए कि आपके परिवार में कौन 3 लोग हैं जो विधायकी से इस्तीफा देंगे? कौन 3 लोग इस्तीफा देंगे? या यदि आपकी मैडम अगर वो गांडे से विधायक रहेंगी तो मुख्यमंत्री महोदय आप बरहेट से मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दीजिए। क्या एक परिवार के लिए झारखंड राज्य अलग बना था? क्या एक परिवार के लिए झारखंड राज्य अलग बना था? बताइएगा। नहीं ना? तो ये कौन सा ड्रामा है भाई? ये कौन सा महिमा मंडन है? आज हमारे राज्य में पलायन बढ़ रहा है, आज हमारे राज्य में बेरोजगारी का दर बढ़ रहा है, आज हमारे राज्य में अशिक्षा का दर बढ़ रहा है, आज हमारे राज्य में मजदूरों की संख्या प्रवासी के रूप में बढ़ रही है, और आप 1000 रुपए देकर हमें अगर बहलाने का कार्य करते हैं तो ये दुर्भाग्य की बात है। और विशेषकर झारखंड के युवाओं, आपको स्पष्ट कहना चाहेंगे, आज देख सकते हैं युवाओं का मकसद होता है कि बढ़िया से पढ़ाई लिखाई हो, अच्छा से कंपटीशन की तैयारी करें और झारखंड की नामधारी परीक्षाओं में बैठे। आज आपको मालूम है सीजीएल के साथ क्या हुआ? मालूम है आपको क्या हुआ सीजीएल के साथ?
पेपर लीक का मामला। आज सीजीएल के साथ क्या हुआ? पेपर लीक का मामला। आप सोच के देखिए, सीजीएल की परीक्षा जिसका इंतजार 2015-16 से किया जा रहा था कि नहीं? 2015-16 से सीजीएल की परीक्षा का इंतजार किया जा रहा था। आज 2024 में 28 जनवरी 2024 को सीजीएल की परीक्षा आती है, लेकिन 2 घंटे बाद पुनः पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। पुनः री एग्जाम लिया जाता है। एग्जाम कब लिया जाता है? 21-22 सितंबर को लिया जाता है। पुनः री एग्जाम में भी पता चल रहा है कि पेपर लीक किया जा चुका है। ऐसे में आप तमाम केवल नौजवान पढ़ने वाले छात्र नहीं, अभिभावक, माताएं, हमारे तमाम अभिभावक, आपको भी गुस्सा आना चाहिए। आपको भी गुस्सा आना चाहिए कि आपने इन सरकारों को क्यों चुना था। आपको मुख्यमंत्री के साथ सुदीप सोनू से सवाल करना चाहिए कि आपको हमने सत्ता में क्यों बैठाया था? सीजीएल के पेपर लीक करने के लिए नहीं बैठाया था। आपको सवाल करना चाहिए। लेकिन आज बहुत दुर्भाग्य की बात है, हम और आप व्यस्त हैं, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हैं। हम अपनी चाय की दुकान में व्यस्त हैं, हम अपनी पान की दुकान में व्यस्त हैं, हम अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं, हम अपने काम काज में व्यस्त हैं, हम अपने रोजगार में व्यस्त हैं। लेकिन आज यहाँ के राज्य के आपके बच्चों के भविष्य को लाखों रुपए में बेचा जा रहा है और आपके कानों में अगर जू नहीं रेंग रही है तो याद रखिएगा, केवल सरकार दोषी नहीं है, आप और हम दोषी हैं इस राज्य की बर्बादी के लिए। इस बात को याद रखिएगा। और यदि आप आज याद नहीं रखते हैं, आज यदि आप में राजनीतिक सुचिता का संचार नहीं होता है, यदि आज आप में राजनीतिक चेतना जागृत नहीं होती है, तो आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करेगी। आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करेगी कि आपने क्यों सवाल नहीं किया। जिन लोगों को आपने सत्ता दिया था उन लोगों से सवाल क्यों नहीं किया? कौन जिम्मेवार होगा? सीजीएल की परीक्षा में धांधली का जिम्मेवार कौन होगा? पारा टीचर की जो समस्या है उसका जिम्मेवार कौन होगा? आंगनबाड़ी की सेविका धरने पर बैठी है, उनका जिम्मेवार कौन होगा? पूरे राज्य में लोग धरने पर बैठे हैं। आज ये सवाल उठता है कि अगर पूरे राज्य में लोग धरने पर बैठे हैं तो इस राज्य में खुशहाल कौन लोग हैं? ये भी हमारे सोचने का सवाल है। और विशेषकर नौजवान साथियों, आपको बताना चाहेंगे, कभी भी आपका ध्यान उस ओर नहीं गया है। आपका ध्यान कभी उस ओर नहीं गया है। हमारा ध्यान नौकरियों की ओर जाता है। एक बहाली में अगर मान के चलिए जेपीएससी की बहाली आती है, 250 सीट होता है, 350 सीट होता है, 350 सीट होता है। लेकिन आपको मालूम है इस राज्य में इनकम का जगह कहाँ है? आपको अभी तक मालूम नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड उतना डेवलपमेंट ही नहीं है, हमारे सोचने की शक्ति वहां तक गई ही नहीं है। अरे नौकरी वन टाइम अगर जेपीएससी निकालती है तो 250 सीट ज्यादा नहीं रहता है। लेकिन आपको मालूम है आपके गांव में, आपके पंचायत में, आपके प्रखंड में, आपके जिला में जो भी सरकारी मकान है, जो भी सरकारी भवन है, वहां केवल 2-4 अधिकारी सरकारी होते हैं। बाकी एजेंसियों को ठेका दिया जाता है, बाकी कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पे आधार पे होता है, बाकी टेंडरशिप के आधार पे होता है। आप जो पंचायत भवन देख रहे हैं, उस पंचायत भवन में जो खिड़की का रंग पेंट करने का जिम्मा एजेंसी को दिया जाता है, बल्ब लगाने का जिम्मा एजेंसी को दिया जाता है, उसमें इलेक्ट्रीशियन से लेकर फिटिंग हर एक काम एजेंसी को दिया जाता है। झारखंड में कितना एजेंसी काम कर रहा है? अरे नहीं करने से भी 30,000 35,000 एजेंसी झारखंड में काम कर रही है। छोटी बड़ी सब मिला के 30,000 से 35,000 एजेंसियां काम कर रही है। एक एजेंसी का टेंडर करोड़ों में होता है। आप उन एजेंसियों का लिस्ट निकालिएगा, 1% झारखंड के लोग नहीं है। आप केवल नौकरी देखते हैं कि बहाली कैगो निकल रहा है पुलिस का। आप इतने इस भीड़ में कैगो कॉन्ट्रैक्टर हैं, इस भीड़ में कैगो एजेंसी के ओनर हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपके बगल में कोई सरकारी स्कूल होगा, हाई स्कूल होगा या +2 होगा, वहां का प्रिंसिपल सरकारी है, वहां का फिजिक्स का टीचर सरकारी है, वहां के केमिस्ट्री का टीचर सरकारी है। लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए आईटी, टीटी और स्पोर्ट टीचर सरकारी नहीं है। आईटी का टीचर सरकारी नहीं है, टीटी का टीचर सरकारी नहीं है, स्पोर्ट टीचर सरकारी नहीं है। और आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि आईटी और टीटी का टीचर एग्जाम लिख के नहीं आते हैं, एजेंसी के थ्रू आते हैं। वो एजेंसी भी आपकी नहीं है, वो टीचर भी आपका नहीं है।